नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल द नैरेटिव नर्व पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे विवाह पंचमी की। वो शुभ तिथि जब स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और माता सीता का दिव्य विवाह संपन्न हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सिर्फ कथा मात्र सुन लेने से जीवन भर के दुख, कलेश और बाधाओं से छुटकारा मिल जाता है। तो आइए इस अद्भुत तिथि के बारे में सब कुछ जानते हैं इसकी तिथि, शुभ मुहूर्त और पौराणिक महत्व के बारे में। जानेंगे इस खास दिन पर भगवान राम और सीता की पूजा विधि के बारे में, और साथ ही जानेंगे कि सुख और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन कौन से उपाय करने चाहिए। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए चलते हैं भगवान राम और सीता के उस दिव्य मिलन की अलौकिक यात्रा पर, जिसे विवाह पंचमी कहते हैं। दोस्तों, विवाह पंचमी हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है, जिसे भगवान श्री राम और माता सीता के पवित्र विवाह की स्मृति में मनाया जाता है। ये पर्व हर साल अगहन यानी माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को आता है और इसे विशेष रूप से वैवाहिक जीवन में सौभाग्य और शुभता लाने वाला माना जाता है। इस दिन पूजा अर्चना करने से दाम्पत्य जीवन में सुख, समृद्धि और परिवार में सुख शांति का लाभ मिलता है। इस साल विवाह पंचमी मंगलवार 25 नवंबर 2025 को पड़ रही है। इस दिन ध्रुव योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और शिववास योग जैसे अत्यंत शुभ योग बन रहे हैं, जो पूजा, मंत्र और धार्मिक क्रियाओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी माने जाते हैं। इन योगों के प्रभाव से इस दिन किए गए धार्मिक कार्य और व्रत अधिक फलदायक होते हैं और नए जीवन की शुरुआत के लिए शुभ संकेत प्रदान करते हैं। वैदिक सनातन पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत आगामी 24 नवंबर को रात 9:22 पर होगी। इस तिथि का समापन 25 नवंबर को रात 10:56 पर होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार विवाह पंचमी 25 नवंबर को होगी। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस दिन 3 विशेष योग बन रहे हैं। ध्रुव योग, जो कि स्थिरता और सफलता का प्रतीक है। सर्वार्थ सिद्धि योग सभी कार्यों में सफलता दिलाने वाला योग है। और शिववास योग शुभता और सौभाग्य को बढ़ाने वाला योग है। विवाह पंचमी पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:07 से दोपहर 12:27 तक है, लेकिन इस दिन पूरे समय अबूझ मुहूर्त रहता है। अबूझ मुहूर्त का अर्थ है बिना पंचांग देखे, बिना ग्रह नक्षत्र की चिंता किए शादी की जा सकती है। कुंवारी कन्याओं के द्वारा इस दिन श्री राम और सीता जी का पूजन अनुष्ठान करने से मनचाहा वर मिलता है और विवाहित स्त्रियों के दाम्पत्य जीवन में खुशियां आती हैं। इसके अलावा विवाह पंचमी के दिन रामचरितमानस, राम रक्षा स्तोत्र या सुंदर कांड का पाठ करना शुभ होता है। आइए अब जानते हैं माता सीता का स्वयंवर तय होने के पीछे की घटना के बारे में। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माता सीता के स्वयंवर तय होने के पीछे भी एक घटना हुई थी। दरअसल अपने बाल्यकाल में उन्होंने पूजा स्थल पर जब शिव धनुष को देखा था, तब अकेले अपने बाएं हाथ से धनुष को उठा लिया था, जबकि उस समय के महारथियों के लिए भी ये धनुष दोनों हाथों से उठाना संभव नहीं था। महाराज जनक ने जब इस अद्भुत दृश्य को देखा, तब उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि जिस तरह देवी सीता अलौकिक है, उसी तरह उनका पति भी वैसा ही होना चाहिए। इस पर देवी सीता के पिता राजा जनक ने शर्त रखी थी कि जो भी भगवान शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही देवी सीता का वर होगा। राजा जनक ने स्वयंवर की तिथि निर्धारित करके सभी राजा महाराजाओं को विवाह के लिए निमंत्रण भेजा। वहां आए सभी लोगों ने एक एक करके धनुष को उठाने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी इसमें सफलता नहीं मिली। गुरु की आज्ञा से भगवान श्री राम उठे और प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, तो वो टूट गया। उसके बाद धूमधाम से सीता व राम का विवाह हुआ। इस दिव्य क्षण को याद करते हुए भक्त विवाह पंचमी को बड़े हर्ष और आनंद के साथ मनाते हैं। विवाह पंचमी पर भगवान श्री राम और माता सीता की मूर्तियों का विवाह संस्कार किया जाता है। घरों और मंदिरों में मंगल गीत, राम सीता विवाह की कथाएं और सुहाग सामग्री अर्पित की जाती है।
दाम्पत्य सुख चाहने वाले दंपत्ति इस दिन सीता राम के विवाह की कथा अवश्य सुनते हैं। कुंवारी कन्याएं इस दिन सौभाग्य और मनपसंद जीवन साथी की कामना करती हैं। आइए जानते हैं विवाह पंचमी की पूजा विधि के बारे में। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को साफ करें और भगवान श्री राम सीता की प्रतिमा या चित्र को चौकी पर स्थापित करें। प्रतिमा या चित्र को गंगा जल से शुद्ध जलाभिषेक करें। भगवान राम और सीता को पीले वस्त्र पहनाएं या पीला वस्त्र अर्पित करें। ताजे फूल, अक्षत, चंदन, रोली, हल्दी आदि से विधि विधान से पूजा करें। भगवान को फल, मिठाई, गुड़ और खीर जैसे भोग अर्पित करें। दीपक जलाकर धूप दीप से आरती करें। राम रक्षा स्तोत्र, सीता राम विवाह स्तुति या रामचरितमानस के बाल कांड का पाठ करें। अंत में परिवार की सुख समृद्धि और दाम्पत्य जीवन की मंगल कामना करें। दोस्तों, विवाह पंचमी के दिन भगवान राम और माँ सीता की पूजा करने से भक्तों को सुखी वैवाहिक जीवन, मनचाहा जीवन साथी और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन कुछ उपाय भी बताए गए हैं। आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। इस दिन भगवान राम और माता सीता की प्रतिमा के सामने बैठकर उन्हें लाल या पीले वस्त्र अर्पित करें। फिर उनके बीच पीले रंग की मौली से गठबंधन करें। इससे विवाह के योग जल्द बनने लगते हैं। इसके साथ ही विवाह पंचमी के दिन रामचरितमानस में वर्णित सीता स्वयंवर प्रसंग का पाठ करें। ऐसा करने से मनचाहा जीवन साथी मिलने की कामना पूरी होती है। इस दिन राम दरबार की विधिवत पूजा करें। पूजा में लाल सिंदूर और सुहाग की सामग्री माता सीता को अर्पित करें। इसके साथ ही भगवान राम और देवी सीता को तुलसी दल डालकर खीर का भोग लगाएं। फिर इस भोग को पति पत्नी साथ में ग्रहण करें। इससे उनके बीच प्यार बढ़ेगा। वहीं पूजा के दौरान ओम जानकी वल्लभाय नमः, श्री राम, जय जय राम मंत्र का 108 बार जाप करें। अगर आपके वैवाहिक जीवन में मुश्किलें आ रही हैं, तो इस दिन किसी राम मंदिर में जाकर या अपने घर पर भगवान राम और सीता के विवाह की प्रतिमा पर उनके चरणों में पीले फूल अर्पित करें। ऐसा करने से विवाह से जुड़ी बाधाएं दूर होती हैं और साथ ही रिश्ता मजबूत होता है। तो दोस्तों, ये थी विवाह पंचमी की वो पावन कथा जिसने सदियों से घर घर में प्रेम, शांति और मंगल की रोशनी फैलाई है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें, ताकि हर घर में श्री राम और माँ सीता का आशीर्वाद पहुँचे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री राम, जय सीता मैया।